देखिए, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। या तो वो खुद लिखते हैं या उनकी पीआर टीम लिखती होगी, लेकिन उसका मैसेज जो है वो पूरे बिहार तक जाता है। आज सुबह सवेरे तेजस्वी यादव के फेसबुक पेज पर एक बड़ा पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बिहार की बदहाली पर चर्चा की है। पहले आप ये पोस्ट देखिए। महंगाई के मामले में देश भर में बिहार सबसे टॉप पर है। आगे वो लिखते हैं कि देश में सबसे अधिक गरीब राज्य जो है वो बिहार है, देश में सबसे अधिक बेरोजगार राज्य जो है वो बिहार है, और देश में सबसे अधिक अपराध जो है वो बिहार में है। इसके अलावा नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे बिहार है, आमदनी में देश में सबसे कम बिहार है, गरीबी उन्मूलन में सबसे नीचे बिहार है, शून्य भूखमरी में सबसे नीचे बिहार है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता में सबसे पीछे बिहार है। और तेजस्वी उसके बाद एक सवाल पूछते हैं कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। देखिए, तेजस्वी यादव जी युवा है, हमारे ही उम्र के होंगे, 1-2 साल का बड़ा छोटा ही होगा, बहुत बहुत युवा है। शायद तेजस्वी यादव ने 1990 से 2005 का दौर नहीं देखा है। देखिए, इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं कि बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी, सबसे अधिक गरीबी, सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन, सबसे बहुत खराब स्थिति में है। एक चीज शायद तेजस्वी भूल रहे हैं, पलायन। पलायन भी सबसे ज्यादा बिहार से ही होता है। एक पॉइंट इसमें छूट भी रहा है, मैं जोड़ रहा हूं इस पॉइंट को। सवाल यह है, एक पत्रकार का सवाल है तेजस्वी प्रसाद यादव से कि 1990 से 2005 तक आपकी सरकार थी, मतलब आपकी पार्टी की सरकार थी, आपके माता पिता सीएम थे, 7 साल लालू प्रसाद यादव रहे, उसके बाद 8 साल तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही बिहार की। 15 सालों में क्या बिहार में कम बेरोजगारी थी आज की तुलना में? क्या बिहार से तब कम पलायन हो रहा था? क्या बिहार में तब बहुत अच्छे स्तर पर गरीबी उन्मूलन हो रहा था? क्या तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में मौजूद था? इसका जवाब पहले तेजस्वी यादव को पूछना चाहिए अपने माता पिता से, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से, कि क्या तब बिहार में क्या स्थिति थी। देखिए, बिहार की बदहाली की कहानी जो है वो 1990 के बाद लिखी गई। 1990 के पहले भी बिहार बहुत रिच स्टेट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में, हैंडलूम्स के मामले में कई छोटे छोटे फैक्ट्रीज हुआ करते थे बिहार में। बेरोजगारी आज से बहुत कम था, आबादी भी कम था और बेरोजगारी भी तब कम था। लेकिन 90 के बाद पलायन सबसे चरम पर गया। शायद आज पलायन कुछ उससे कम हो रहा होगा, लेकिन उस समय तो सबसे चरम पे पलायन था। अपराध का चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 97 का जरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 98 का उठाकर देख लीजिए, 99 का उठाकर देख लीजिए, साल 2000, 2001, 2002 का उठाकर देख सकते हैं। तब शायद आप समझ आएगा कि आखिर बिहार में उस समय क्या चल रहा था, बिहार की क्या स्थिति थी। सवाल पूछना नेता विपक्ष के नाते सही है, लेकिन उससे पहले पिछले 35 सालों से बिहार में जो कहते हैं ना समाजवादियों की सरकार है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार है। बीजेपी भी सत्ता में है, लेकिन वो छोटे भाई की भूमिका में थी और आज भी है। सवाल 1990 के 8 मार्च से पूछा जाना चाहिए, जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में शपथ लिया था। ये कसम खाई थी कि बिहार को सुधार देंगे, लेकिन उसके बाद बिहार ने जो त्रासदी देखा, बिहार ने चारा घोटाला देखा, बिहार ने जंगल राज देखा, और उसके बाद 2005 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ और फिर 2010 के बाद शायद बिहार वही बदहाली, वही बेरोजगारी, वही गरीबी और वही सब कुछ देख रहा है जो 90 के दौर में देखा करता था। बिहार में आज एक बड़े बदलाव की जरूरत है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार एक बहुत अंडर डेवलप्ड स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है। एम्पावरमेंट यहां पर किसी का नहीं हुआ, ना गरीब तबका का हुआ, ना जो ऊपर का तबका है उसका हो पाया। लेकिन इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी उन नेताओं की है जो पिछले 30-35 सालों से बिहार पर सत्ता पर काबिज हैं। और जहां तक अपराध का बात है, शायद तेजस्वी यादव को 15 साल का रिकॉर्ड जो 1990 से 2005 तक का था उसे एक बार खंगाल लेना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है तेजस्वी के इस पोस्ट पर, और मैंने जो अपनी बातें रखी है उस पर हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।